नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सा पाया सबसे अच्छा माना जाता है। मित्रों ध्यान रखें, पाया का तात्पर्य है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि बच्चे ने किस पेड़ से जन्म लिया, यानी किस पाये से जन्म लिया है। सोने का पाया है, चांदी का पाया है, तांबे का पाया है अथवा लोहे का पाया है। ये पाया होता क्या है इसे हम समझेंगे, और कुंडली में यदि आप पाये को चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर पाएंगे, इस पाये का जीवन पर क्या प्रभाव होता है इसे भी आज समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी रोचक विषय है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली में आखिर हम पाये को किस प्रकार से चेक करते हैं। इसके बाद इसके प्रभाव और फिर उपायों पर विचार करेंगे। मित्रों, यदि जन्म के दौरान चंद्रमा लग्न कुंडली के दूसरे भाव, पंचम भाव अथवा नवम भाव में हो तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जन्म चांदी के पाये से हुआ है। ठीक है, यानी चांदी के पेड़ से बच्चा आया है और ये सबसे अच्छा पाया माना जाता है। इससे होता यह है कि परिवार का मान सम्मान बढ़ता है, परिवार की आर्थिक तरक्की होती है, यानी कह सकते हैं कि परिवार के लिए बच्चा जो है लकी साबित होता है। हालांकि बच्चे अपने आप में सभी लकी होते हैं, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से देखें तो एक पहलू पर हम बात करें तो ऐसे बच्चे परिवार के लिए आर्थिक तरक्की में सहायक होते हैं, मान सम्मान परिवार वालों का बढ़ता है। हालांकि सारी बातों पर विचार करना जरूरी है, परंतु ये केवल एक हिस्सा मात्र है ताकि हम पाये को समझ सकें कि आखिर ये पाया है क्या। आइए अब बात करते हैं तांबे के पाये पर। मित्रों ध्यान रखें कि चांदी के पाये के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो तांबे का पाया माना जाता है, अच्छा पाया माना जाता है, यानी दूसरे नंबर पर चांदी के बाद। लेकिन यदि जन्म के दौरान चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव, कुंडली के सातवें भाव या कुंडली के 10वें भाव में उपस्थित हो तो ऐसा माना गया है कि बच्चा जो है तांबे के पाये से आया है। इसका प्रभाव क्या होता है आइए समझते हैं। मित्रों, यदि कोई बच्चा तांबे के पाये से जन्म लेता है तो ये पिता के लिए काफ़ी भाग्यशाली या कह सकते हैं कि लकी साबित होता है, और परिवार की भी इससे जो है आर्थिक तरक्की होती है और उन्नति होती है। तो आप चेक करें कि यदि बच्चे का जन्म तीसरे और 7वें या 10वें नंबर पर कुंडली की, यानी लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, यानी तीसरे 7वें और 10वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो बच्चे का जन्म जो है तांबे के पाये से माना जाता है। आइए अब बात करते हैं सोने के पाये के विषय में। मित्रों, जन्म के दौरान यदि बच्चे का चंद्रमा, जन्म के दौरान बच्चे का चंद्रमा यदि कुंडली के प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, 6 हाउस या 11 हाउस, यानी जन्म के दौरान बच्चे का चंद्रमा यदि कुंडली के प्रथम भाव, 6वें भाव या 11वें भाव में बैठा हो तो समझ लीजिए कि बच्चे का जन्म जो है सोने के पाये से हुआ है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर स्वयं पर होता है ज़्यादा। ठीक है, परिवार वालों पर नहीं होगा, बच्चे पर स्वयं पर ज़्यादा होता है। कैसे होगा? अक्सर बीमार होना, कार्यों में दिक्कतें आना, परेशानियाँ आना। ठीक है, यानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ उस बच्चे को हो सकती है यदि बच्चे का जन्म जो है सोने के पाये से हुआ है तब। फिर मैं वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि कुंडली के समस्त पहलुओं पर ध्यान देने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। ये केवल एक हिस्सा मात्र है। आइए अब बात करते हैं लोहे के पाये के विषय में। आइए अब बात करते हैं लोहे के पाये के विषय में, यानी बच्चे के जन्म के दौरान यदि चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव, कुंडली के 8वें भाव या 12वें भाव में हो तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जो जन्म है वो लोहे के पाये से हुआ है। अब लोहे के पाये से जन्म होने पर होता यह है कि जीवन में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। बच्चे के स्वयं के जीवन में संघर्ष की स्थिति थोड़ी निर्मित हो सकती है। अब 8वें भाव में क्योंकि यदि चंद्रमा रहेगा, मान लीजिए अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो बच्चा जो है छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने वाला हो सकता है, यानी छोटी छोटी बातों पर बच्चा चिढ़ सकता है, उसे नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण जीवन में एक संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रभाव इसके हो सकते हैं। अब हो सकते हैं शब्द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर निर्भर करेगा कि मान लीजिए कि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है या 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में शुभता में वृद्धि होगी, यानी अशुभता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो आप ये समझें आज की वीडियो के माध्यम से कि पाया ज्योतिष का एक पहलू मात्र है, संपूर्ण कुंडली बिल्कुल नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि यदि सोने के पाये से अथवा लोहे के पाये से बच्चे का जन्म हुआ है और आप उपाय करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं इस पर अभी हम विचार करेंगे। चांदी का पाया या तांबे का पाया तो सबसे अच्छा माना जाता है वैसे भी, लेकिन सोना यदि सोने का या लोहे के पाये से जन्म हुआ है तब उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं आइए विचार करते हैं। यदि सोने के पाये से बच्चे का जन्म हुआ है और नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप सोने यानी स्वर्ण का दान कर सकते हैं।
यानी अपनी क्षमता के अनुसार आप स्वर्ण कर सकते हैं, ताकि उसके बुरे प्रभाव जो है कम पड़ जाएं। लोहे के पाए से यदि बच्चे का जन्म हुआ है और जीवन में संघर्ष वास्तव में देखने को मिल रहा है, तब आप लोहे की बनी वस्तुओं का दान कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। इससे भी इसके बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। मित्रों, इस प्रकार आज हमने जाना कि चांदी का पाया और तांबे का पाया सबसे अच्छा पाया माना जाता है, और सोने के पाए और लोहे के पाए से संबंधित उपायों पर विचार किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।